भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ हूं मैं राजदा। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का तीसरा वीकेंड लॉकडाउन और आज लॉकडाउन का पहला और दूसरा सप्ताह में आम लोगों के लिए लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किया जाना है। सड़कों पर पुलिस की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी रही और आज फिर से शाम 4 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक सब कुछ बंद है और इस दौरान दूध, दही, सब्जी, फल और साथ ही मांस, मछली, किराना, मिठाई के साथ सभी प्रतिष्ठान पूरी तरीके से बंद रहेंगे। सिर्फ मेडिकल सेवा से जुड़े प्रतिष्ठान और एलपीजी पेट्रोल पंप के अलावा इसमें किसी भी चीज में छूट नहीं रहेगी। आवागमन पर रोक नहीं है, लेकिन घरों से बेवजह बाहर निकलने वालों से पूछताछ और वैध कारण मांगा जाएगा। वैक्सीन, कोरोना जांच और ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे मामले में छूट मिली है, लेकिन बेहतर होगी कि जब सब कुछ बंद है तो घरों में रहना ही बेहतर होगा, क्योंकि सरकार की कोशिशों को आपके साथ चाहिए। संक्रमण को खत्म करने के लिए ये जरूरी है कि आप ये कंप्लीट लॉकडाउन का पालन करें। सीधा रुख करेंगे धनबाद का सहयोगी अरुण बनवाल हमारे साथ है। अरुण, आज फिर से कंप्लीट लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है, जो सोमवार की सुबह 6 बजे तक रहेगी। लोगों का सहयोग इसमें मिलना बेहद जरूरी है। इस कंप्लीट लॉकडाउन में वहां पर क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? देखिए, ये लॉकडाउन अब से शुरू हो गई है। 38 घंटे का लॉकडाउन, ये तीसरा लॉकडाउन है। लेकिन धनबाद में कहें तो लोगों में इस बात को लेकर अवेयरनेस नहीं है कि जिस तरह थर्ड वेव ने दस्तक दे दिया है और कई ऐसे विशेषज्ञों ने ये कहा है कि 15 जुलाई के बाद से जो स्थिति हो सकती है वो सेकेंड फेज की तरह से अधिक भयावह हो सकती है। उसमें भी चिंतनीय बात यह है कि जो अभी मिला है नया वेरिएंट जो थर्ड वेव में जिसका है, तो वो सबसे अधिक घातक धनबाद का ही पाया गया है। जो अभी उड़ीसा के भुवनेश्वर में जिस तरह की जांच हुई पूरे राज्य भर में, ऐसी स्थिति में धनबाद में ज़्यादा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। लेकिन हम देख सकते हैं, देखिए अपने सहयोगी से चाहेंगे एक बार कैमरे को पैन करें, लोग अभी भी बेपरवाह, लापरवाह और बहुत ही बेखौफ तरीके से घूम रहे हैं। हालांकि लोगों के चेहरे पे मास्क है, लेकिन वैसे लोग भी देखे जा सकते हैं जो पूरी तरह से लापरवाही बरतते हुए अपना जो सड़कों पे बेवजह घूमने का काम कर रहे हैं। देखिए, चौक चौराहे पर जिस तरह का निर्देश है, पुलिस की टीम मौजूद है और अनावश्यक घूमने वालों को रोकने की पूरी तरह से सख्त निर्देश दिया गया है, क्योंकि ये कंप्लीट लॉकडाउन है। लेकिन हम कह सकते हैं कि ये जो कंप्लीट लॉकडाउन है, एक तरह से अभी तो कम से कम 4 बजे के बाद से जो लगना है वो अभी सिर्फ लोगों तक पहुंचा नहीं है, माइंड सेट हुआ नहीं है, जिसके कारण लोग इस तरह से बेखौफ तरीके से घूम रहे हैं। किसी पे कोई जिला प्रशासन की कोई भी सख्ती का कहीं कोई असर नहीं देखना जा रहा है, जो कि एक खतरनाक बात है। हालांकि दुकानें बंद हो गई है, 4 बजे के बदले थोड़ी विलंब से बंद हुई, लेकिन धनबाद जिले में दुकानें बंद हो गई हैं। मुख्य शहरों में, गाँव में, इलाकों में खुले हुए हैं, लेकिन लोग समझेंगे कब, क्योंकि ये बहुत ही जो थर्ड वेव अगर आ गया तो बहुत ही घातक हो सकता है। जी अरुण, अगर ऐसी तस्वीर देखने को मिली कि कंप्लीट लॉकडाउन होने के बावजूद लोग बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो जाहिर तौर पर संक्रमण, जो कोरोना का संक्रमण है, उसकी चेन तोड़ने में हम नाकामयाब हो सकते हैं, क्योंकि राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जिला प्रशासन, पुलिस सब मिलकर हमारे लिए ये काम कर रही है। लेकिन अगर लोगों की सहभागिता इसमें नहीं मिली तो थर्ड वेव, अगर खुदा ना खास्ता ये थर्ड वेव आता है, तो इससे संभलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लोगों को ये समझनी चाहिए। देखिए राजदा, ये निश्चित रूप से ये कह सकते हैं हम कि लोगों को अब इसमें अपना रोल निभाना होगा। उनको अपने समझदारी जो है वो इसको लेकर समझना होगा, माइंडसेट बिठाना होगा कि अगर थर्ड वेव, हम जिस तरह लापरवाह हैं और ये जो पूरी तरह से संक्रमण को बढ़ाने में योगदान देगा, तो अगर हम नहीं सचेत होंगे, नहीं जो सरकार का जो गाइडलाइन है या कोविड को लेकर जो डायरेक्शन दिए गए हैं उसका अनुपालन नहीं करेंगे, तो ये तीसरा जो वेव है वो बहुत ज़्यादा घातक होगा, जिसे रोकना बहुत कठिन होगा। तो हम लोगों को पता नहीं रायदा क्यों इस बात का खौफ नहीं है। हालांकि देखिए, बहुत सारे अभी भी वैक्सीनेशन का प्रक्रिया बाकी है, वैक्सीन नहीं लगाए हैं लोगों ने, लेकिन जो लगा चुके हैं वो ये मान रहे हैं कि कोई खतरा उनको नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आप 2 वैक्सीन ले चुके हैं, दोनों डोज आपकी हो गई है, तो आपकी जान जाने का खतरा कम है। लेकिन आप संक्रमित तो हो ही सकते हैं, और संक्रमण होने के बाद आप वैसे लोगों को भी संक्रमित कर सकते हैं जिन्होंने डोज नहीं लिया है। वैसी स्थिति में उनके लिए आप घातक साबित हो सकते हैं। तो लोगों को समझने की बहुत ज़रूरत है राजदा।
बिल्कुल अरुण, और जहां तक बात है कि अगर आप दोनों डोज अपने वैक्सीन का ले लिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोरोना से बच जाएंगे, फिर भी आपको सचेत होने की जरूरत है। मास्क का इस्तेमाल करना होगा, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग आपको पालन करना पड़ेगा। और अगर ये थर्ड वेव आता है तो इसके म्यूटेंट जो सामने आ रहे हैं वो बेहद खतरनाक है, वो शायद वैक्सीन में भी काम ना कर पाए, इसलिए ये बेहद जरूरी है कि आप सावधानी बरतें और बेवजह घरों से बाहर ना निकले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उन तमाम जानकारियों के लिए। तो धनबाद की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जिला प्रशासन, पुलिस सभी सतर्क है, लोगों को अलर्ट कर रही है। उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो ना ही मास्क पहने हुए हैं और ना ही कंप्लीट लॉकडाउन का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बेहद जरूरी है कि आप, अगर हम अपने अपने तरीके से गाइडलाइन को फॉलो करेंगे तो हम संक्रमण पर जीत हासिल कर सकते हैं। ये बेहद जरूरी है। अब जरा जमशेदपुर का रुख कर लेते हैं और वहां के हाल जानते हैं कि आखिर जमशेदपुर में लोगों की कैसी सहभागिता मिल रही है। सहयोगी प्रभात हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभात, जमशेदपुर के लोगों का कितना सपोर्ट, कितना साथ मिल रहा है जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को? बिल्कुल राजा, देखिए अगर आज से अब पहले की बात करें, पिछले अगर लॉकडाउन लगा था, जो वीकेंड लॉकडाउन था, उस दरमियान अगर हम बोले तो लोगों ने काफ़ी सहयोग किया था। लेकिन आज की तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं कि देखिए रोड पे इस तरीके से गाड़ी की आवाजाही है तो ये समझा जा सकता है कहीं ना कहीं लोग थोड़ी लापरवाह दिख रहे हैं। प्रशासन भी कहीं ना कहीं थोड़ी कमज़ोर पड़ती नजर आ रही है। हालांकि सुबह से प्रशासन के जो चेक पोस्ट बनाए गए हैं, करीब करीब 38 चेक पोस्ट बनाए गए हैं जमशेदपुर शहरी क्षेत्र में, वो सारे चेक पोस्ट में चेकिंग हो रही है। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो लोग हैं, इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कंपनी से आना जाने कर रहे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बेवजह घूमते नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन उन्हें पकड़कर उन्हें फाइन काट रही है और लॉकडाउन उल्लंघन का उसके ऊपर मामला भी दर्ज कर रही है और हर दिन लाख रुपया से ज्यादा वसूला जा रहा। समझा जा सकता है राजा कि इस लॉकडाउन में लोग कैसे फाइन भी दे रहे हैं। तो ये लापरवाही बरत रहे हैं लोग। कहीं ना कहीं अगर मास्क अगर नहीं पहन रहे हैं तो उसका फाइन काटा जा रहा है, हेलमेट नहीं पहन रहे तो उसका फाइन काटा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लोग जमशेदपुर में अब थोड़ी लापरवाह नजर आ रहे हैं। और जैसे ये बताया जा रहा है कि जो थर्ड वेव आने वाला है वो बहुत ही खतरनाक है। आपने सही कहा कि अगर वो जरूरी नहीं है कि आपने वैक्सीन ले लिया है तो आप कोरोना पॉजिटिव नहीं होंगे, अगर इसके बाद भी कोरोना पॉजिटिव होगा। थर्ड वेव में इसका कोई गारंटी नहीं कि आपको बच पाइएगा या ना बच पाइएगा। लेकिन अब तक ये कहा जा रहा था कि अगर आप वैक्सीन ले लिए हैं, दोनों डोज लिए, तो आपको जो डेथ का रेशियो वो कम हो जाता। कोरोना होगा लेकिन आप स्वस्थ भी हो जाएंगे। लेकिन जो थर्ड वेव में ये कयास लगाया जा रहे हैं, जैसे विशेषज्ञ बता रहे हैं, जो जानकार बता रहे हैं कि ये थर्ड जो है, जो म्यूटेंट है, जो बहुत ही खतरनाक है, वो कहीं ना कहीं लोगों के शरीर पर असर पड़ेगा और उसके कहीं ना कहीं मौत भी हो सकती है। तो ऐसे में लोगों को समझदारी दिखाने की जरूरत। देखिए सरकार अगर लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन लगा रही है तो आम आदमी के लिए लगा रही है। प्रशासन के लोग अगर रोड पे खड़े हैं तो आम आदमी की सुरक्षा के लिए खड़ी है। लेकिन कहीं ना कहीं जमशेदपुर में अब थोड़ी सी लापरवाही नजर आ रही है। जिस तरीके से मैंने तस्वीर भी दिखाई, पिछले लॉकडाउन में साफ सुनसान नजर आ रहा था। हाँ, कंपनी चूंकि शहरी क्षेत्र में कंपनी बसा है, टाटा कंपनी, तो थोड़े लोगों की आवाजाही रहती है क्योंकि कंपनी से छुट्टी होती है तो लोग घर को जाते हैं। लेकिन 4 बजे जब लॉकडाउन का घोषणा किया गया है तो 1 घंटे समय दिया जाता है कि आप 1 घंटे के अंदर अपने घर को चले जाए। लेकिन अब 6 बज चुका है राजा, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को और सख्ती दिखाने की जरूरत है ताकि लोगों को ये समझ में आए कि ये आपके लिए किया जा रहा है, ना कि किसी अन्य विशेष व्यक्ति के लिए किया जा रहा है। हर व्यक्ति के लिए किया जा रहा है कि आपको सुरक्षा देने के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। आपको समझदारी दिखाना है। और ये विशेषज्ञ अभी भी कह रहे हैं कि अगर आप चेहरे से मास्क उतारेंगे तो निश्चित आप कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे। हालांकि कोरोना का जो वेव है वो थोड़ा कम जरूर हुआ लेकिन खत्म नहीं हुआ, ये सब कोई कह रहा है। कोरोना खत्म नहीं हुआ क्योंकि खतरनाक वेव पे आने वाले जो जुलाई के महीने में और खतरनाक हो जाएगा। तो ऐसे में लोगों को कम से कम अपनी समझदारी दिखाने की जरूरत है, मास्क पहनने की जरूरत है। बाजारों में जा रहे हैं, बहुत जरूरी है तभी बाजार जाए, क्योंकि काफी दिन से अब बाजार खुलने भी लगे और जरूरी नहीं है कि हर दिन लोगों की कपड़े या फिर अन्य चीजों की जरूरत पड़ेगी। जो डेली चीज की जरूरत है वो है राशन और सब्जी। तो उसके लिए भी प्रशासन ने समय दिया है। आप अगर सब्जी के बाजारों में जाएं, सामाजिक दूरी पालन करें, सरकार का जो SOP उसी पालन करें। देखिए लोग बता रहे हैं, आज मैं एक डॉक्टर के पास बैठा था राजा, तो उन्होंने बताया कि हम और आपको ही तय करना है कि हम इस कोरोना को कैसे खत्म करेंगे, क्योंकि कोरोना ये खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि ये ह्यूमन मेड वायरस है और ये नेचुरल वायरस नहीं है। जो विशेषज्ञ बताते हैं कि ह्यूमन मेड जो वायरस होता है वो बहुत लेट तक रहता है और उसके लिए, उसके बचाव के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मास्क, सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी। अगर आप लंबे समय तक अगर पालन करते हैं तो निश्चित है हम इससे पार पाएंगे। लेकिन अगर जरा सी भी चूक हुई
तो आप फिर से वही दूसरी लहर की जो स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो वो क्या हम लोगों ने देखा दूसरी लहर में किस तरीके से लोग परेशान हुए, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे हॉस्पिटल के नर्स हो, डॉक्टर हो, सारे लोग परेशान थे। तो ऐसी स्थिति ना हो, लोगों से ये अपील करता है न्यूज़ 11 भारत हर दिन अपील करता है कि लोग अगर बाजारों में जा रहे हैं सामाजिक दूरी का पालन, क्योंकि थर्ड वेव बच्चे पर भी बहुत ज्यादा असर करेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि बच्चे को बचाना है तो आपको अपने आप को पहले बचाना होगा, तब आपके घर के बच्चे को बचाया जा सकते हैं। अगर आप अपने आप को नहीं बचाते हैं तो निश्चित है जो छोटे बच्चे का जो खतरा अंदेशा जताया जा रहा है, तो छोटे बच्चों को अगर प्रभावित करता है तो बहुत ही दिक्कत होने वाली है। ऐसे में जो सरकार का जो SOP है, सरकार अगर लॉकडाउन लगाई है 38 घंटे का, संडे का दिन देखने को मिलता है राजदा की पूरी तरह सुनसान सड़कें रहती है, लगता है कि मानो 2020 का लॉकडाउन है। लेकिन आज अगर हम बताएं जिस तरीके से मैंने तस्वीरें दिखाई तो लोग कहीं ना कहीं थोड़ी आवाजाही कर रहे हैं। प्रशासन को और सख्ती दिखाने की जरूरत है ताकि ये जो लॉकडाउन है सख्ती से पालन हो सके, और ये आम आदमी के लिए है ना कि हमारे और आपके लिए। हमें और आपको देखिए, हम लोग हर दिन लाइव में खड़ा होते हैं तो बिना मास्क के नहीं खड़ा होते, क्योंकि हम ही जानते हैं कि अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो हम अपने परिवार को सुरक्षित करेंगे, अपने समाज को सुरक्षित करेंगे, राज्य को सुरक्षित करेंगे। तो ऐसे में मास्क बहुत जरूरी है, साबुन का यूज करें, सैनिटाइजर यूज करें, तभी जाकर हम ये जो तीसरा वेव है उससे हम पार पाएंगे, अन्यथा आने वाले दिन में और भी स्थिति खराब होगी। जी राजा, बिल्कुल, तो इससे संभल कर रहना है और इसके लिए बेहद जरूरी है कि आम लोगों का सहयोग रहे और तभी हम कोरोना को मात दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रभात, तमाम जानकारी देने के लिए। तो धनबाद और जमशेदपुर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। लोग उतने भी सचेत नहीं हुए हैं जितना होना चाहिए। हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। पिछले महीने अगर अप्रैल और मई की बात करें तो इतनी मौतें हुई हैं इस कोरोना के